दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के ऑनलाइन टेस्ट के 100 क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ रूल्स बता देते हैं। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने बैठते हैं तो आपके समक्ष कुछ ऑप्शन शो होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इस पे कार्य कैसे करते हैं उस चीज़ को जान लेते हैं। तो पहला चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे ऊपर टाइमर चलता रहता है। इसमें हमारा 1 मिनट बीतने वाला है। ठीक, अभी यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन मार्क से रहेगा। ठीक, यहाँ पर आपको शो होता रहेगा, यानी जिस कलर में यहाँ पर है वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। यहाँ पे आप अपना रिस्पांस को इरेज कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। इस ऑप्शन से आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। यहाँ पे जो भी आप आंसर देंगे, इस आंसर को आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक, किसी भी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद सेव आंसर एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप अगले क्वेश्चन पर चले जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर आपका इसमें आपका ऐड हो जाएगा। इसमें आप जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो आपका यहाँ पर दिखेगा। जो आप नहीं अटेम्प्ट किए रहेंगे वो आपको इधर दिखता रहेगा कि आपने कितना क्वेश्चन नहीं देखा है, कितना क्वेश्चन छोड़ा है। जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, और जितना आप छोड़े रहेंगे इस तरह से विजिटेड आउट यानी कि अनरिस्पॉन्स्ड में आपको शो होगा। ठीक, जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन है सबमिट, ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है यहाँ पे सबमिट का। ठीक, सबमिट का ऑप्शन है आपके पास, लास्ट में सबमिट कर देंगे तो आपका जो पार्ट है ख़त्म हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित युग्म को चुनिए। तो पहला है विद्युत प्रवाह एम्पियर से युग्मित है, तो उसी प्रकार से दिए गए ऑप्शन में से कौन किससे सुमिलित है। तो चलिए हम जानते हैं यहाँ पे कैसे दिया गया ऑप्शन है। देखिए जैसे विद्युत प्रवाह है, इसका मात्रक होता है एम्पियर, उसी प्रकार इसमें कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही, ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको पे क्लिक करने के बाद हम सेव आंसर और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच जाएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे देखिए 14 से हो गया 16। ठीक, जैसे 14 से इसमें क्या हो गया 16, तो इसी प्रकार 22 से क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। देखिए इसी प्रकार ये 7 का 2 गुना है, ये 8 का 2 गुना होगा, यानी उसकी अगली संख्या का 2 गुना। उसी प्रकार ये 11 का 2 गुना है, तो यहाँ पर क्या होगा 12 का 2 गुना मतलब 24। ठीक, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24 पे क्लिक करेंगे, सेव नेक्स्ट ऑप्शन चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। देखिए तो यहाँ पे विषम क्या है हमारे पास, देखिए कार है, चलने वाला साधन है, साइकिल भी चलने वाला साधन है, ट्रक भी चलने वाला साधन है, ये क्या है, एक टायर इसका एक पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा टायर। टायर पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट सेव और नेक्स्ट पे चल देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संख्या युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर की संख्या दाईं ओर के संख्या से तर्क नियम से संबंधित है। 3 तर्क नियम के आधार पर समान दिए गए हैं, एक को भिन्न है। सुनिए, तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा है, ठीक, पहला जो हमारा है ये देखिए 10 121 दिया है, तो मतलब ये आगे जो 10 के आगे 11 संख्या होती है, इसी का वर्ग लिया क्या है 121। ठीक, इसी प्रकार 12 है, 12 उसके आगे होती है 13, 13 का वर्ग कर देंगे 169। सेम यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये देखिए 16 है, और 16 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी 289। तो यहाँ 279 दिया है, तो मतलब ये ऑप्शन गलत है। तो इस पर क्लिक करेंगे, अगले पर चलेंगे। अगला दिया गया है विषम अक्षर को चुनिए। देखिए विषम अक्षर को चुनिए, जैसे देखिए आर, एफ को छोड़कर टी दिया है, यू को छोड़कर वी दिया है, और डब्लू को छोड़कर एक्स दिया है, तो मतलब एक गैपिंग करके एक दिया है। उसी प्रकार जी,
जी है, एच छोड़ के आई है, जे छोड़ के के है, यल छोड़ के एम है। ये यानी ये ऑप्शन मैच कर रहे हैं। उसी प्रकार डी छोड़ के, डी के बाद ई छोड़ के एफ है, जी छोड़ के एच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। देखिए जैसे शब्दकोश में हम अल्फ़ाबेटिकली प्रोसेस में इसको लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखिए जे है, जे सभी में है। अब देखिए जे के बाद ABCD में पहले क्या आता है, पहले आई आएगा। यहाँ देखिए OUI है, तो सबसे पहले आएगा हमारा आई, तो यानी इन्हीं दोनों में से कोई हमारा पहले होगा। अब देखिए JING है, यल है, JING यल दोनों में है, तो देखिए दोनों में है, तो उसके बाद वाला अक्षर हम चाहते हैं इसमें ई है, इसमें आई है, तो मतलब सबसे पहले हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा 4, उसके बाद हो जाएगा 3। तो 4 3 हमारा देखने मिल रहा है, तीसरा ऑप्शन सही है। तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे। उसी प्रकार अगला है हमारा, देखिए यहाँ पे 11 है ऑप्शन पे। देखिए 7वां क्वेश्चन चलते हैं। तो देखिए 11 है, 11 के बाद 13, 13 के बाद 16, 16 के बाद 18 के बाद 21 है। ठीक, तो देखिए 11 5 16 और 16 5 21। ठीक, अब देखिए 13 5 18, 18 5 23, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा 23। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 23। क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे। इसी प्रकार आगे देखिए इसमें क्या है, एक अनुक्रम दिया गया है, इसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए, अनुक्रम को पूरा करें। देखिए आई के बाद जैसे जे है, आई के बाद जे है, जे के बाद के है, के बाद यल है, यल के बाद क्या आएगा यम। ठीक, अब यह देखिए यम के बाद यन छोड़ दिया है, यानी एक गैप किया है, यन के बाद ओ, पी छोड़ के क्यू, आर छोड़ के यस, टी छोड़ के यू हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा यम यू। तो यम यू हमारा आंसर हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारा है क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि लड़कों की एक पंक्ति में पुनीत का स्थान बाएं छोर से 33वां है, तो यानी कि बाएं छोर से हम इधर चलते हैं 33 है, और इधर से आते हैं यहाँ पुनीत है, और अंकित का स्थान दाएं छोर से 25वां है, यानी कि 25 है। ठीक, परस्पर बदलने के पश्चात, यानी कि इनका स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो पुनीत बाएं छोर से 45वें स्थान पर, यानी यहाँ से जाएगा तो पुनीत यहाँ पर 45 पे पहुँच जाएगा, और इधर से ये किस स्थान पर आ जाएगा, पुनीत उनके स्थान पर बदल देने पर बाएं छोर से 45वें स्थान पर हो जाते हैं। पुनीत का स्थान 45। अभी देखिए 33 था तो 12 बढ़ा इधर, यानी कि 12 इसमें प्लस हो गया। ठीक है, कितना हो गया 45। अभी देखिए ये इसके पीछे कितने स्थान बचे, 24 स्थान बचे, क्योंकि 25 था ये इधर से, तो अभी इधर 24 और बचे, यानी कि 45 + 24, यानी कि 45 + 24 बराबर 69, यानी क्या हो जाएगा हमारा आंसर 69। तो 69 पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर चलते हैं। उसी प्रकार अगला है, देखिए इसमें दिया गया निम्नलिखित, यानी कि दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसे देखिए इसमें दिया है 3 अभी देखिए इसमें आई नहीं है, इसमें क्या नहीं है, आई नहीं है। अब इसमें देखिए आई दिया है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक देखिए कोड दिया गया है आपको, बुक इज टफ, इसका कोड है फूलामी, और टफ कैन इजी, तो इसका कोड दिया गया है टी पोला। तो टफ का कोड क्या है, देखिए इसमें भी टफ है, इसमें भी टफ है, दोनों को काट देंगे, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है उसको हम मिला लेते हैं, तो इसमें मिल रहा है ला, तो कोड क्या हो जाएगा टफ का ला। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारा ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसी निश्चित को भाषा में प्लस को माइनस को प्लस में परिवर्तित किया जाए, प्लस को और मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में प्रदर्शित करता है, और गुणा जो है भाग को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार ऑप्शन दिए गए, तो आप लिख लेते हैं, पहले नंबर को लिख लेते हैं 12 2 12 10 5 12। ठीक,
अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें माइनस को प्लस में, जहाँ माइनस है वहाँ पर हम क्या कर लेते हैं प्लस, प्लस को गुणा में, प्लस जहाँ पर वहाँ पर क्या कर लेते हैं गुणा, और गुणा को किस में प्रदर्शित करना है, भाग में, सॉरी गुणा को भाग में, तो गुणा हमारा कहाँ है, गुणा यहाँ पर लगा देते हैं भाग, और भाग को किस में प्रदर्शित करना है, घटाने में, चलिए घट को घटाना लगाते हैं, भागु जो के नियम लगाने हैं बोर्ड में, इसके रूल्स लगाते हैं। तो देखिए 5 से 10 में भाग देंगे 2 आएगा, और 2 का 12 में गुणा कर देंगे 24 हो जाएगा, 24 में 2 जोड़ लेंगे 26 हो जाएगा, 26 में 12 घटा देंगे कितना हो जाएगा 14, आंसर कितना हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समीकरण गलत है, इसी समीकरण को सही करने के लिए चिन्ह को आपस में बदला बदली करना है। तो इसमें देखिए आप चेक कर लेंगे ऑप्शन को रख के, तो आपका यहाँ पे जो फिट होने वाला आंसर होगा भाग और प्लस होगा, यानी कि ये वाला आंसर होगा, इसको आप रख देंगे, आंसर आपका लगभग मैच कर जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला है 8, उसके ऊपर स्टार है, यहाँ उसके बाद 2 लिखा गया है बराबर 3 है। अभी देखिए कैसे हुआ ये 3, अब देखिए यहाँ पे कैसे हुआ है ये, ठीक, तो देखते हैं कि ये 3 कैसे आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी प्रकार लिखा है 14, अब देखिए यहाँ पे कैसे आया है, देखिए 8 में से हम पहले क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, 8 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना आता है 6, 6 को 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 3। यही प्रोसेस सभी में करते हैं, देखते हैं क्या सही है। तो इसी प्रकार देखते हैं हमारे पास है 14 स्टार 18, तो 14 में से 18 को घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास -4, -4 को 2 से भाग लगा देंगे -2, यानी कि मैच कर रहा है। इसी प्रकार ये भी है 18 को 18 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा हमारा 16, 16 को 2 से भाग लगा देंगे तो बचेगा 8। सेम यही प्रोसेस को इस पे अप्लाई करेंगे, तो 14 में से घटा देंगे 10 तो बचेगा 4, 4 को 2 से भाग कर देंगे तो बचेगा 2, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई सूची क्रम के अनुसार है। अभी देखिए सबसे पहले आप देखते हैं एक प्रोसेस आपको दिया गया है, इसमें देखिए सबसे पहले कैपिटल एक्स है, उसके बाद स्मॉल एक्स, उसके बाद सभी कैपिटल एक्स है, उसके बाद देखिए एक स्थान को गैप कर दिया है यहाँ पे, पहले दूसरे पर था, तीसरे पे हो गया, तीसरे के बाद चौथे पे हो गया, चौथे के बाद पाँचवें, पाँचवें के बाद छठवें, अब एकदम लास्ट में चला जाएगा, मतलब स्मॉल एक्स एकदम लास्ट में जहाँ पर है वही हमारा आंसर है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, एक ऑटो रिक्शा, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया सॉरी, एक ऑटो रिक्शा वाला एक यात्री को रिक्शा में बैठता है और उत्तर की ओर 6.5 किलोमीटर, चलिए उत्तर की ओर 6.5 किलोमीटर ले चलते हैं, यात्रा करता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर हम इसको मुड़ा देते हैं, बाईं ओर मुड़ने के बाद 1.5 किलोमीटर चलता है, 1.5 किलोमीटर चलता, फिर वह दक्षिण की ओर 2.5 किलोमीटर, यहाँ से 2.5 किलोमीटर इसको लाते हैं, 2.5 किलोमीटर आ गया चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 1.5 किलोमीटर, यहाँ बाईं ओर मुड़ेगा तो आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे 1.5 किलोमीटर आ गया। अब पूछा जा रहा है कि वह अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में ऑटो अब कहाँ पर है। देखिए शुरुआती यहाँ से चला था, ठीक है, यहाँ से सेंटर से चला था, तो अभी ये यहाँ पर है, तो यानी यहाँ से तो नॉर्थ दिशा में है। अभी देखिए ये पूरा 6.5 किलोमीटर चला था, एकदम 5 किलोमीटर डिस्टेंस इधर आ गया है, यानी 6.5 से 1.5 घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 4 किलोमीटर उत्तर की दिशा में। अगला देखते हैं, हमारे पास कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से हमको कंक्लूजन्स निकालने हैं, ठीक, तो इसमें दिया गया है हमारे पास है कि नीचे 2 कथनों के आधार पर 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए क्या है हमारे पास विकल्प, तो चुनते हैं, जिसमें दिया गया है कि कोई भी बाइक से 2 पहिया वाहन नहीं है, सभी पहिए 2 पहिया वाहन होते हैं। इसमें देखिए कंक्लूजन के अनुसार कोई भी बाइक से 2 पहिया वाहन नहीं है, और इसमें हमें दिया गया है निष्कर्ष कोई भी 2 पहिया वाहन पहिए नहीं होते। इसमें पहले कथन के अनुसार हमारा मिल रहा है
ठीक, यानी पहला कथन हमारा पहला निष्कर्ष जो हमारा दिए गए कथन से मैच कर रहा है। सभी पहिए दोपहिया वाहन होते हैं। ठीक, ऐसा हमारे कथन से मैचिंग नहीं इसकी है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक हो जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 संख्याओं के 4 समूह दिए गए हैं। प्रत्येक समूह में दूसरी तथा तीसरी संख्या पहली संख्या से किसी एक तर्क नियम से संबंधित है। 3 उसी एक तर्क नियम के आधार पर समान है। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। अब देखिए अलग को कैसे चुना, जैसे देखिए पहले में दिया गया है 2 3 4, 2 3 4, मतलब एकदम क्रम से है। उसी प्रकार 4 5 6 है, उसी प्रकार 6 7 8 है। तो ये देखिए ये जो है मैचिंग नहीं है, इसमें 4 6 8 दिया है, तो इसमें सब संख्याओं को लिया गया है केवल है। फिर कहा जाए तो एक गैप करके लिया गया है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 4 6 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 लड़के 10 दिन में 10 किलोमीटर चलते हैं तो 3 लड़कों को 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो 3 लड़कों को 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा, 10 दिन ही लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक चिड़ियाघर में खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों को गिना जाए तो 200 हैं और टांगों को गिना जाए तो 580 हैं। तो कबूतरों की संख्या देखिए, खरगोश और कबूतर, तो मान लेते हैं खरगोश है को x मान लेते हैं और कबूतर को क्या मान लेते हैं, y। ठीक, तो खरगोश और कबूतर के जो फिर की संख्या यानी एक सिर इसके पास एक सिर इसके पास है, और फिर मिला के कितने हो गए, टोटल 200। ठीक, अगर इनके टांग को गिना जाए तो कबूतर के 2 टांग होते हैं और खरगोश के कितने टांग होते हैं, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x + 2y = 580। इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x + y = इसको 2 से डिवाइड कर देंगे कॉमन लेने के बाद, तो 2 दूना 4, 2 9 18, 290 बचेगा। अभी यहाँ से हम y का मान निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। तो हमें कबूतर की संख्या निकालनी है, तो सॉरी हम x का मान यहाँ से रख लेते हैं, x का मान रख लेते हैं। तो x का मान हो जाएगा 200 - y। तो यहाँ पे जब हम इसको पुटअप करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको हम रखेंगे तो यहाँ पे x मान 400 हो जाएगा माइनस 2y और प्लस y = 290। ठीक, जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसको इधर ले आएंगे तो इधर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा 400 हो जाएगा, 200 यानी कि 400 माइनस y हो जाएगा, 2y हो जाएगा माइनस y 290। ठीक, जब हम इसको इधर ले आएंगे तो ये घट जाएगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 110। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 110। सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 110। इसके आगे देखते हैं। अगला है, राम और श्याम ने एक निश्चित स्थान पर चलना शुरू किया। राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाहिने ओर मुड़ जाता है। फिर वह 4 किलोमीटर चला। श्याम पश्चिम की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब वह दाहिनी ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चला। राम और श्याम कितनी दूर है, तो चलिए इसको बनाते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, तो राम किधर चला, राम उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चले, उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर दाहिने मुड़ गया, 4 किलोमीटर चला। चलिए यहाँ तक ये 4 किलोमीटर चला। श्याम पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चला। चलिए 5 किलोमीटर यहाँ पे चला। फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चला, 3 किलोमीटर चला। राम से श्याम की दूरी, तो देखिए राम यहाँ पर है और श्याम यहाँ पर है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस होगी है इनके बीच की दूरी होगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए तो 5 इधर है तो मतलब 5 ये हो जाएगा, और 4 ये चला है तो 4 ये, तो 5 4 9 किलोमीटर दूरी हो जाएगी इन दोनों के बीच की, तो 9 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। अब अगला है कि
दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। तो देखिए संपीड़न, तो संपीड़न, संघनन, संक्षिप्त, तीनों का मतलब ये एक ही होता है। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तित करना। परिवर्तित करना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या शेष 3 से भिन्न है? तो कौन तीनों से भिन्न है? तो देखिए ध्रुवीय भालू, पेंगुइन और सील जो है तीनों सेम कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पे बाघ जो हो जाएगा इन तीनों से अलग हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी स्टोर में 5 वस्तुएं ए बी सी डी की कीमत अलग अलग है। सी का मूल्य 100 रुपये है। तो चलिए हम लिख देते हैं ए बी सी डी, ई 5 हैं तो सी का मूल्य 100 रुपये। ए सी से सस्ती है, तो चलिए ए जो है सी से सस्ती है लेकिन बी से महंगी है। तो चलिए देखते हैं, तो अभी तक जो डेटा दिया गया उसमें सी महंगा है, उसके बाद ए है, उसके बाद बी है, यानी से सस्ती बी है अभी तक। ई सी से महंगी है, तो मतलब ई सी से भी महंगी है, लेकिन डी से सस्ती है, तो मतलब डी से भी महंगा है, मतलब डी सबसे महंगा है। हमें पूछा गया है कि कौन सा उत्पाद सबसे महंगा है, तो सबसे महंगा उत्पाद कौन है? डी। तो कौन है? डी सबसे महंगा उत्पाद है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई क्वेश्चन छूटा है, एक क्वेश्चन छूट गया है, चलिए अभी इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे शो कर रहा है छूटा हुआ, अभी इसको हम देख लेंगे। लग रहा है कि हमने उस पर ऑप्शन पे क्लिक नहीं किए थे, चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आपको बताया था इसका आंसर हो जाएगा भाग और प्लस। भाग और प्लस पे क्लिक करते हैं, आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अब यहाँ देखिए ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या मतलब यहाँ पर आपको आंसर फाइंड करना है। तो देखिए किस तरह से संबंधित है उसको देख लेते हैं। देखिए 6 पंजे 30 और 3 तिहाई 9, यानी कि इन दोनों का गुणा करके जोड़ा गया है। ठीक, तो 6 पंजे 30 9 39 पहला है। इसी प्रकार इसका 4 चौका 16, 5 सत्ते 35, 16 35 51 हो जाएगा। इसी प्रकार यह 1 4 3 12, 5 25, 25 12 37, 37 आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें देखिए इमेज से हैं, कुछ इमेज शो नहीं कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ पर इमेज नहीं शो कर रहा है। ठीक, तो आइए कुछ क्वेश्चंस को आगे लेके चलते हैं। तो इसमें इमेज नहीं शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 27, 28, 29। तो इसमें देखिए हमारे पास 26 से लेकर 35 तक, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चन हमारे शो नहीं किए। इसको हम नेगलेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि इसमें हमें इमेज नहीं शो कर रहा था हमारे क्वेश्चन में। 10 क्वेश्चन को हम माइनस कर लेते हैं, तो 90 क्वेश्चन हमारे पास बचा है। आइए आगे सवाल को सॉल्व करते हैं। इमेज शो नहीं किया, इसके लिए खेद है हमें। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को शो कर देखते हैं इसमें क्या है। तो देखिए इसमें दिया गया है 61,681 गुणा 61,681 माइनस 31,681 गुणा 31,681 और भागे 30,000। ठीक, तो इसमें देखा जाए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो इसको हमें कोष्टक में प्लस बी लिख देंगे, कोष्टक में माइनस बी। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए प्लस बी लिख लेते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 61,681 और 31,681 को जोड़ लेते हैं, तो 2 हो जाएगा। 8 8 16 का 6 6 6 12 13 1 1 2 1 3 6 3 9 93 3 62 हो जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो एक में से एक चला जाएगा 0, 8 में से 8 चला जाएगा 0, 6 में 6 चला जाएगा 0 में से 1 चला जाएगा 0, 9 6 में 3 चला जाएगा 3, मतलब ये बचेगा ये इससे डिवाइड से कट जाएगा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा 93,362। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है जी के किस मान के लिए
6x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल टू 0, 2x प्लस GY प्लस 3 इक्वल टू 0 के ग्राफ के समाधानों की अनंत संख्या होगी। अभी देखिए अनंत संख्या का मतलब ये होता है कि ये आपस में बराबर से हो जाएं दोनों समीकरण। अब देखिए जी का मान हम क्या रखें कि ये आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। ठीक, तो चलिए देखते हैं जी का मान यहाँ पे क्या रखा जाए। देखिए इसको अगर हम पहले वाले में देखें, पहले वाले में 6x है प्लस 12y है प्लस 9 बराबर 0 है। अभी हम इसको कॉमन कर लेंगे, इसमें से हमारा 3 निकल जाएगा। 3 को अगर हम कॉमन करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस 4y प्लस 3 बराबर 0 बचेगा। अभी देखिए हमारे पास यहाँ पे 2x मिल रहा है, तो अगर हम g की जगह 4 रख देंगे तो ये समीकरण पूरा समीकरण इस समीकरण से क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, और ये 3 हमारा क्या हो जाएगा जी। मतलब ये समीकरण दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे इनकी जो समाधानों की संख्या क्या हो जाएगी अनंत, अर्थात जी का मान हम 4 रख देंगे तो आंसर हमारा क्या जाएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x बराबर -4 और x बराबर 2 और y बराबर -2 और y बराबर 3, तो ग्राफ द्वारा संलग्न आंकड़ों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए आपको दिया गया है, इस तरह से x y बना लेते हैं। तो x का मान हमारे पास दिया गया है -4, चलिए -4 इधर है और इधर 2 है, और y का मान हमारे पास 3 है और इधर कितना है हमारे पास -2। ठीक, तो इसको हम बना लेते हैं। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा इतना। तो इसको जब हम सरल करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल हमारा कितना हो जाएगा, 4 3 12। हमारा आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 15। सरल करने के बाद कितना हो जाएगा 15। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए बी वृत्त की जीवा है। तो एक वृत्त हम बना लेते हैं, ये फिर से बनाते हैं। ए बी वृत्त की जीवा है, वृत्त का केंद्र O है, O एन लंब है, ए बी हो गया। ए बी की लंबाई 20 है, तो मतलब 10 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसकी दोबारा भागों में बांट देता है। ओ एन की लंबाई 2√11 सेंटीमीटर है, यहाँ 2√11 है। तो पूछा गया वृत्त की त्रिज्या, यानी केंद्र से ए या फिर केंद्र से बी के बीच की दूरी निकाली जाए, त्रिज्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देखें पता चल रहा है ये जो फिगर बन रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2√11 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस 4 × 11, 11 × 44, 44 हो जाएगा। 44 का वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 12। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 20.4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है वृत्त की क्या होती है, व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी। 1.4 का आधा कितना हो जाएगा, 10.2 सेंटीमीटर। ठीक, 10.2 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई को क्रमशः 40% और 70% बढ़ाया गया है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आयत का क्षेत्रफल पहले मान लेते हैं, यहाँ पर देखिए आयत का क्षेत्रफल हम यानी कि एक्स वाई बराबर कितना हम मान लेते हैं एक्स वाई है। ठीक, इसमें क्या किया गया, आयत की लंबाई में 40% भिन्न यानी 140 हो जाएगा, 140 एक्स हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 170 वाई। ठीक, तो इसको कितना हो जाएगा, दोनों का गुणा कर लेंगे तो 14 × 7 = 98
और 14 का नाम 14, 26, 23, 23, ठीक है, यानी कि 238 मतलब ये क्या हो गया 100% से 138 ज़्यादा हो गया। ठीक, तो 238 आ गया, 238 का मतलब ये क्या हो जाएगा 100% से ज़्यादा, तो मतलब कितना हो जाएगा 138 ज़्यादा है। ठीक, तो 138% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5500 को ए, बी व सी में 1/2, 1 और 1/3 के अनुपात विभाजित किया गया तो बी का हिस्सा कितना हो। देखिए इसको जो है हमारा 1/2 है, 1 है, 1/3 है, तो इसको उचित में बना लेते हैं प्रॉपर। तो इसको हम नीचे का एल्सियम लेते हैं, लेकिन 6 से भी में गुणा कर देते हैं, तो 6 से गुणा करेंगे तो 2 3 6 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 2, तो इनका अनुपात जो हो जाएगा 3:6:2 का आ जाएगा। ठीक, 5500 को बी से डिवाइड करना है इस अनुपात में, तो बी का भाग ये है 6, तो टोटल कितना अनुपात है 6 3 9 2 11, 11 में 6 भाग बी का है, तो 6/11 और गुणे कितने का है 5500 को डिवाइड करना है, तो इसको गुणा कर लेते हैं, तो 11 5 55, ठीक, तो 5 है के 30, 3000 आ जाएगा बी का भाग। बी का भाग कितना आ जाएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू तथा वी ने क्रमशः 1,84,000 और 2,24,000 की राशि निवेश करके एक व्यापक शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ यू के हिस्से में 20,700 है तो उनके द्वारा मिलकर कमाया गया कुल लाभ कितना है। ठीक, तो उनके द्वारा कुल लाभ देखिए इनके लिए टाइम बराबर है, देखते हैं यहाँ पे। देखिए एक साल में दोनों यू ने 1,84,000 लगाया था। ठीक, देखिए यहाँ पर यू ने कितना लगाया था पैसा 1,84,000 लगाया था। यू की राशि कितनी थी 1,84,000। ठीक, और वी की राशि कितनी थी 2,24,000। उस टाइम कितना था 1 वर्ष दोनों के लिए था, 1 वर्ष दोनों के लिए, टाइम तो बराबर है। तो पैसा और गुणे समय बराबर क्या होता है प्रॉफिट। ठीक, अभी देखिए इनकी प्रॉफिट जो है अगर ये 1,84,000 लगा कर ये 20,700 लाभ कमा रहे हैं, तो 1 रुपये लगाएंगे तो कितना लाभ होगा इसके अनुसार निकालते हैं। यहाँ देखिए तो हो जाएगा 20,700 बटे 1,84,000 और गुणे वी का माना जाएगा यहाँ पे 2,24,000। तो इसको सरल कर लेंगे, काटेंगे इसको पूरा काट पीट के गुणा भाग करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 45,900 रुपये आ जाएगा इनका लाभ, क्योंकि इन्होंने पैसा ज़्यादा लगाया है। इनका लगभग देखा जाए तो इनसे अधिक पैसा लगाया है, इसलिए इनका प्रॉफिट अधिक आएगा। आंसर हो जाएगा 45,900। प्रश्न 19 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 19 विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा यहाँ पे 19 ही आएगा, क्योंकि देखिए विषम संख्याओं का औसत, जैसे देखिए विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। तो जब विषम संख्याओं का औसत का सूत्र अगर देखा जाए तो विषम संख्याओं के औसत का सूत्र होता है n, और वैसे भी देखा जाए तो एक हम उदाहरण के तौर पर ये समझ लेते हैं। तो पहले हम छोटी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 2 विषम संख्या लेनी, तो पहले हम विषम संख्या ले लिए 1 और दूसरा ले लिया 3। तो हमारे पास 2 संख्या है तो 2 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। हमने 2 विषम संख्या लिया तो हमारा आंसर 2 आ गया। इसी प्रकार 4 विषम संख्या लेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। इसी प्रकार 19 विषम संख्या लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 19। यहाँ पर आंसर हो जाएगा कितना 19।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों के लिए 1392 रुपये तथा 3 वर्षों के लिए 1488 रुपये हो जाती है, तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो देखिए ब्याज दर साधारण है, ठीक। एक राशि है तो राशि को हमने मान लिया P, ठीक। P हमारी राशि है 2 वर्ष के लिए, तो हमारे पास साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो PR नहीं मालूम है, T मतलब टाइम 2 वर्ष के लिए बटे 100। एक राशि साधारण ब्याज से 2 वर्षों में 1392 तो 3 वर्षों में इतना हो जाती है। तो चलिए हम पहले राशि को निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 1392 रुपये हो जाता है। इसको काटेंगे तो 2 छंग 12 और 2 9 18, 2 छंग 12 696 आ गया। तो इसको गुणा कर देंगे तो P गुणे R बराबर हो जाएगा 696 00। ठीक, बाकी देखते हैं। इसी प्रकार 3 वर्ष के लिए निकालेंगे तो यही फार्मूला फिर लगाएंगे और इधर रुपये कितनी हो जाती है 1488, ठीक। तो देखिए इसमें भी लगाएंगे तो आ जाएगा हमारा कुछ रुपये आ जाएगा, ठीक। तो एक जगह से ठीक, तो यहाँ से मान निकाल लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा रेट कितना हो जाएगा 8%, कितना हो जाएगा 8%। या फिर ऐसे ही देख लिया जाए कि हम इनको दोनों को क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लें। जो राशियाँ दी गई हैं इसमें से 1 वर्ष का हम निकाल लेते हैं, इसमें डिफरेंस करते हैं तो 8 में से 2 निकल जाएगा, 6 बचेगा। अभी 8 में से 9, 18 में से 9 गए, 9 बचेगा और यहाँ बचेगा, बस हो गया, इतना ही बचेगा, ठीक। चलिए देखते हैं। तो हमारा दोनों का डिफरेंस आ गया इतना रुपये, यानी 1 साल का ब्याज हमारा है 96 रुपये, ठीक। तो 1 साल का ब्याज हमारा कितना है 96 रुपये है। तो हम अपने इस मूलधन में से क्या करते हैं, इसमें 2 वर्ष का ब्याज पहले वाले में दिया गया तो इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं तो 2 छंग 12 2 हो जाएगा और 2 9 18 19, यानी 192 रुपये। 192 रुपये इसमें हमारा क्या है 2 साल वाले में ब्याज जुड़ा हुआ है, ठीक। तो 192 रुपये इसमें घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1200 रुपये हमने मूलधन लिया था। कितना लिया था हमने, मूलधन 1200 था। तो हमारा अब यहाँ पे सूत्र लगा देंगे वही PRT। देखिए तो P का मतलब हो जाएगा 1200, R का मतलब हो जाएगा निकालना है, T का मतलब हो जाएगा 200 बटे 100 बराबर 1392, ठीक है। 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको काट देते हैं 12 से, 12 का नम 12, 19, 12 का नम 12, 72, बस इसको काट देंगे। ठीक, तो 8 16, यानी कि यहाँ पे देखिए हमारा 192 रहेगा, 192 रहेगा तो इसको काटेंगे तो हमारा 8% रेट आ जाएगा। कितना रह जाएगा 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक मेज का विक्रय मूल्य 2808 रुपये यदि लाभ प्रतिशत 17% हो और मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 2808 रुपये में इसका 17% लाभ भी जुड़ा हुआ है, तो इसका मूल्य कैसे निकालेंगे तो ये देखते हैं। तो देखिए 2808 रुपये है, ठीक। तो इसमें 17% इसका क्या कर लेते हैं, हम लेस कर देते हैं। तो 17% लेस कर देंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं 100 बटे 117,
तो 117 दूना हो जाएगा 234, 234 6 40, 40 यानी 4 46, 68 हो जाएगा। 134 चौका 4 बजाएगा, 24 हो जाएगा। पेंसिल कितना जाएगा मतलब 2400। ठीक, 24 मतलब 2400। ठीक है, 2400 रुपये था, उससे 17% इन्होंने लाभ लिया, इनका रेट हो गया 2808 रुपये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्स वाई तथा जेड एक कार्य को 30, 40 और 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो एक्स है, वाई है, जेड है, 30, 40, 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक, 600 इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तीनों मिलकर कार्य की शुरुआत करते हैं, परंतु वाई कार्य समाप्त होने के 4 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। चलिए देखते हैं। तो पहले तीनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो कितने दिन समाप्त होता है, इसको जोड़ लेते हैं। तो 3 दूनी 6, 20 और 15 और 12, इसको जोड़ते हैं तो तीनों मिल के 20, 47 काम करते हैं। ठीक, 47 काम करते हैं एक दिन में। लेकिन यहाँ बताया गया है कि ये 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो 4 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है, तो देखिए वाई का जो एक दिन का काम है वो कितना है, एक दिन में 15 काम करता है। तो 4 काम अगर छोड़कर चला जाएगा तो 4 दिन में कितना काम करता है, 15 चौका 60 काम करता है। ठीक, इसके 60 काम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कम कर देंगे। तो टोटल काम हमारा कितना था, 600 काम था और एक दिन में 47 काम हो रहा था। लेकिन ये 15 काम वाई अकेले कर रहा था, तो 4 दिन अगर ये काम नहीं करेगा तो 4 दिन कितना काम होगा, 4 दिन 60 काम नहीं होगा। ठीक, तो 4 दिन में 60 काम नहीं होगा तो 60 काम किसको करना पड़ेगा, इन लोगों को करना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा कितना आ जाएगा। तो हमारा क्या पूछा गया है, वाई कार्य समाप्त होने से 4 दिन पूर्व कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ होगा। तो ये दोनों काम भी किस, यानी कि 60 काम किसको करना पड़ेगा, इन दोनों लोगों को करना पड़ेगा। तो ये दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 30। तो 60 करने में यानी कि टोटल इनका टाइम कितना हो जाएगा, 60 काम और जुड़ जाएगा इनका। तो 60 काम इनका जुड़ जाएगा तो टोटल काम हो जाएगा 600 था, तो 660 काम। ठीक, 660 हो जाएगा, इनको करना 45। एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 1400 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड लेगी। तो देखिए यहाँ पे जो गाड़ी की चाल दी गई है, गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और दूरी किस में दी गई है, मीटर में। तो हमें समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा कितना है, 1400 मीटर और चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे तो 5/18 इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 18 चौका 72 हो जाएगा और 5 चौका 20। ठीक है, फिर इसको काट देते हैं। 5 चौका देखिए, 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और 20 इसको काट देते हैं तो 20 7 140, 70 आ जाएगा। 70 सेकंड टाइम लगेगा, कितना सेकंड, 70 सेकंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई, तो आयत के विकर्ण, आयत हम पहले बना लेते हैं। एक आयत है, एक आयत के जो विकर्ण की लंबाई उसकी चौड़ाई से 17 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई
से क्रमशः 17 व 8 सेंटीमीटर है। ठीक, एक आयत के बिकड़ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना सेंटीमीटर था इतना सेंटीमीटर है, यानी कि एक आयत के बिकड़ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 17 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना है आपको। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक, तो कितना होगा हमारा यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, परिमाप निकालते हैं। चलिए, तो एक आयत बनाते हैं, ये बिकड़ बना लिया ये। ठीक, तो एक आयत के बिकड़ की लंबाई और उसकी चौड़ाई, चलिए बिकड़ की लंबाई है 17 और चौड़ाई है 8। देखिए हम इस लंबाई को निकाल लेते हैं, इस लंबाई को ज्ञात करते हैं। तो इस लंबाई को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, इस मान को निकालने के लिए क्या करना, इसका वर्ग में इसके वर्ग को घटाना पड़ेगा। तो 17 289 में से 64 घटा देंगे तो बच जाएगा हमारे पास कितना, 225 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, हमारे पास बचेगा यहाँ पे 15। ठीक, यानी कि ये 15 हो गया, ये 8 हो गया। तो देखिए परिमाप निकालने का, आयत का परिमाप का सूत्र होता है। ठीक, परिमाप का सूत्र क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, तो 2 लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा कर देंगे तो 15 प्लस 8, 15 8 23, 23 में 2 से गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1925 वर्ग सेंटीमीटर, इसके परिमाप सेंटीमीटर में गणना कीजिए। एक अर्धवृत्त है, जैसे देखिए ये कोई हमारे पास क्या है, एक अर्धवृत्त है। ठीक, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1925 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, उस चीज़ को निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई/2 आर स्क्वायर बराबर 1925। ठीक, तो पाई का मान कितना रख देते हैं हम यहाँ पे। ठीक, चलिए आइए रखते हैं यहाँ पे। तो पाई का मान अगर हम 22/7 रखते हैं, ठीक, तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा। तो 7 दूनी 14, 52, 49, 3 35 7 कट जाएगा। तो चलिए हम देखिए इसको हम फैक्टर कर लेते हैं, 7 से पहले डिवाइड करके इसको फैक्टर बना लेते हैं। तो फैक्टर हो जाएगा 7 दूनी 14, 5 52, 7 7 49 और 7 25 35। ठीक, गुणे 7, एक फैक्टर हो गया। ठीक, अभी फिर इसको हम 7 7 7 3 नहीं कटेगा, 11 दूना 22। चलिए इसको काट देते हैं, हम मान रख देते हैं। देखिए इसको हम क्या करते हैं, पाई का मान यहाँ पे हम 22/7 रख देते हैं। ठीक, पाई का मान यहाँ 22/7 रखेंगे हम। देखिए हमारा कितना आएगा मान। ठीक, रखते हैं। तो पाई का मान यहाँ पर रखते हैं हम 22/7 गुणे आर स्क्वायर बटे 2 बराबर 1925। ठीक, ये 2 से इसको काटते हैं, 11 बचेगा, 11 से वो काट देते हैं। तो 11 का नाम 11 और 11 सत्ते 77, 11 पचे 55, 175 हो गया। ठीक, 175 में 7 का गुणा कर लेंगे।
ठीक। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 175 गुणे 7। ठीक। तो 5 का फैक्टर हो जाएगा। तो देखिए 5 का इसको फैक्टर बना लेते हैं। तो 5 का नाम 5 दूनी 14, 3 35 7 5 35। देखिए इसको ऐसे फैक्टर बना लिया। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसका 5 आ जाएगा। इसका 7 5 7 35, मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी 35। ठीक। त्रिज्या हमारी आ गई 35 सेंटीमीटर। चलिए आर का मान तो हमारा हो गया 35। अब हमें इसके क्या निकालना है आगे, परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। ठीक। तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो देखिए परिमाप अर्धवृत्त का कितना हो जाएगा। तो भी जो परिधि होती है, ठीक, आइए देखते हैं। तो परिमाप देखिए इसमें हमारा कैसा बनेगा, उस चीज़ को देखते हैं। तो परिमाप का मतलब देखिए ये एफ है, तो इसका मतलब ये तो आधा वृत्त है। तो आधे वृत्त के लिए परिधि निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का माप निकाल लेते हैं पहले। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पाई आर। तो पाई का मतलब हो जाएगा 22/7। चलिए 22/7, आर का मतलब 35। इसको हम काट देंगे तो 7 × 5 = 35, 22 × 5 = 110। ठीक, 110। अभी देखिए एक ये लाइन है ये, ठीक। अब ये भी है यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाएगी पूरी व्यास। तो व्यास मतलब इसमें हम क्या जोड़ देंगे डी, और डी हमारा क्या हो जाएगा 2r। तो 35 × 70 इसमें जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 180। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 180। ठीक। अगला क्वेश्चन है, एक गोले की सतह का क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका व्यास सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का लगाते हैं। तो 4πr² बराबर 5544। ठीक। तो इसको काटते हैं। 4 × 9 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 34, 4 × 4 = 32, 2 × 24, 4 × 6 = 24। पाई का मान 22/7 रख लेते हैं। चलिए देखिए 22/7 रखते हैं, गुणे r² बराबर 1386। ठीक है। तो 22 इसको देखते हैं, 22 इसको काटते हैं तो 22 छक्का हो जाएगा 132, 6 66, 22 × 3 = 66। ठीक। तो आर का मान हो जाएगा 7 × 9 = 63, 9 यानी 3, 3 × 7 = 21 आ जाएगा आर का मान। आर का मान हमारे पास कितना हो जाएगा 21। ठीक। तो 21 आ गया हमारे पास। ठीक। अब हमें पूछा है क्या व्यास। तो व्यास पूछा है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो 21 गुना कितना हो जाएगा 42। आंसर कितना हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किसी वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का एक पथ बनाया गया है। तो एक वृत्ताकार पार्क है एफ ए, ये एफ। इस वृत्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई पथ बनाया गया है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक तथा बाह्य परिधि का अंतर 132 मीटर है। चलिए ये एफ ए, ठीक, यानी कि ये आंतरिक परिधि हो गई यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो गई बाह्य परिधि। तो यहीं से एक क्या बनाया गया है, एक पथ, यानी कि ये क्या है, ये पथ है हमारा, ये पथ है। ठीक, ये पथ है हमारा। तो ये परिधि जो है, इस परिधि और इस परिधि दोनों का जो अंतर है हमारे पास 132 मीटर है। तो इसमें पूछा गया है कि उसकी चौड़ाई कितनी है। तो मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई कितनी है। अगर हम मान लेते हैं बाहर की त्रिज्या r1 है और अंदर की त्रिज्या r2 है, तो इन दोनों का अंतर जो होगा वही क्या होगा, इसकी चौड़ाई होगा। ठीक है। तो वृत्ताकार की परिधि की क्या हम निकाल लेते हैं यहाँ से
इसकी परिधि का अंतर निकाल लेते हैं। चलिए, तो इसकी परिधि का अंतर हो जाएगा, पूरी परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई को कॉमन कर लेते हैं, R1 माइनस R2 बराबर 132। ठीक, तो पाई मान 22/7 रख देंगे, पहले इसको हम काट देते हैं, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 12 2 छंग 12 66 हो जाएगा। 22 यहाँ इसका मान रख देंगे 22/7, तो 22 यहाँ 66, 3 7 21, 21 मीटर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 21 मीटर। अगला है, किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा के 3 गुनी से 4 मीटर कम है। चलिए देखते हैं, तो एक त्रिभुज को हम बना लेते हैं, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक, तो किसी त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं मान लेते हैं, ये अक्ष है, ये अक्ष है, दो बराबर भुजाएं तीसरी भुजा की 3 गुनी, तीसरी भुजा ये जो है ये 3 गुनी से 4 मीटर कम है। चलिए मान लेते हैं वाई भुजा थी है, ठीक, तीसरी भुजा से 4 मीटर, तीसरी भुजा के 3 गुनी से, यानी तीसरी भुजा ये थी, मान लेते हैं तीसरी भुजा थी, इसकी 3 गुनी से 4 मीटर कम। तो चलिए हम इसको ही x मान लेते हैं, इसको 3x - 4 मान लेते हैं। चलिए, तो त्रिभुज की भुजाओं की क्रमशः लंबाई मीटर में बताएं, तो इसकी लंबाई मीटर में कितनी कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, तो आइए देखते हैं। और त्रिभुज का परिमाप 55 मीटर दिया गया, तो तीनों को जोड़ लेते हैं, 3 3 6 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 उधर जाएगा, तो 55 8 8 5 63 हो जाएगा, 7 9 63 9 आएगा, एक भुजा 9 हो जाएगा, 9 3 27 में 4 के 23, यानी कि 9 23 23 आंसर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 9 23 23। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है। ठीक, एक वृत्त की जो त्रिज्या है, देखिए वृत्त की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, वर्ग की भुजा है। तो वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात देखिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल तो होता है पाई आर स्क्वायर अनुपात, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा, इसका भुजा जो है त्रिज्या के बराबर है, तो कट जाएगा, पाई अनुपात 1 बचेगा, तो पाई अनुपात 1, पाई अनुपात 1 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर भी 20% लाभ कमा सके। ठीक, तो एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए, यानी कितना ज़्यादा लिखना चाहिए, तो 20% छूट देने के बाद भी 25% छूट देकर भी 20% लाभ कमा सके। तो देखते हैं यहाँ पे, तो उसको कितना देना होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु मूल्य कितनी थी, 100। ठीक, अगर वह इस पे 25% छूट देता है, 25% छूट देता है, तो कितना हो जाएगा, वस्तु की मूल्य 75 रुपये हो जाएगी। ठीक, कितनी हो जाएगी, 75, लेकिन वह 20% लाभ कमाना चाहता है, क्या करना चाहता है, 20% लाभ कमाना चाहता है। ठीक, ये देखते हैं,
तो कितना देना पड़ेगा उसे यहाँ पे 60%, कितना देना पड़ेगा यहाँ पे 60%। ठीक, चलिए इसको कर लीजिएगा क्योंकि इस पर सरल नहीं हो पा रहा है, इसमें क्लियर नहीं दिख रहा है। बड़ा सवाल बन गया। एक्स तथा वाई के थैलियम गोलियों का अनुपात क्रम से 2:3। वाई थैले में 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। चलिए तो यहाँ देखिए, इसमें है थैले में कितना है 2x, इसमें कितना है मान लेते हैं 3x। ठीक, वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी जाती है, मतलब 2x + 5 हो जाएगा बराबर इसमें से 5 गोलियां निकाल 3x - 5 हो जाएगा। संख्या बराबर हो गई। तो अब हर थैले में गोलियों की संख्या कितनी है, तो एक्स का मान निकाल लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं। तो एक्स बचेगा, इधर आ जाएगा 10, एक बराबर 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 10 दूना 20 5 25 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो x बराबर 1 - √2, तो x - 1/x। देखिए यहाँ पे हम इसको x बराबर में मान दिया ही गया है, इसके मान हमारे पास है 1 - √2। तो यहाँ पे देखिए 1/x निकाल लेते हैं पहले। 1/x बराबर हो जाएगा 1 - √2, 1 हो जाएगा। इसको हम क्या करते हैं, इसमें परिमीकरण कर देते हैं। तो परिमीकरण जब इसमें हम करेंगे तो 1 + √2 से करेंगे, 1 + √2 से। ठीक, तो ऊपर 1 + √2 बचेगा, इसका मान -1 हो जाएगा। तो यानी 1 - √2 हो जाएगा, इसका मान माइनस, क्योंकि माइनस बचेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 + √2 हो जाएगा। अब इसका क्यूब कर देंगे तो ये √2 से √2 कट जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 का क्यूब मतलब 8, कितना हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a/b + b/a - 1 बराबर 0, तो a³ + b³ का मान कितना होगा। देखिए हम इसका एलसीएम लेंगे तो a² + b² - ab बचेगा। तो देखिए a² + b² - ab का मान अगर 0 है तो सूत्र होता है a³ + b³ बराबर कोष्टक में a + b² - ab। तो b² - ab का मान अगर हम रख देंगे यहाँ पर तो मान क्या हो जाएगा 0। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में, ठीक, तो त्रिभुज हम बना लेते हैं कोई, ये मान लेते हैं B है, ये B है और ये 75 अंश है, इसको हम मान लेते हैं A है। चलिए ये है A 75 अंश, ये 75 अंश है और B हमारा 45 अंश है। BC को बढ़ाया जाता है, BC को D तक बढ़ाया गया। यदि ACD x हो तो x अंश, तो 60 अंश का x/3 अंश कितना होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 75 5 80, 75 5 80, 120, ये 60 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो पूछा गया हमसे ACD BAC बराबर 75, ABC बराबर 45 है, BC
BC को D तक बढ़ाया गया है, यहाँ तक बढ़ाया गया है। यदि ACD अक्षांश हो तो 60 अंश का x/3 प्रतिशत कितना होगा। अच्छा, प्रतिशत में पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अंश। कितना हो जाएगा, इसको सरल करेंगे, देखिए 120 अंश ये हो जाएगा। यहाँ देखिए इसका मान रख देंगे, इसको काट देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। अगला देखते हैं, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोणों के योगफल का दोगुना हो तो प्रत्येक समान कोण है। तो प्रत्येक समान कोण कितना हो जाएगा, किसी समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान समान कोणों के योगफल का दोगुना हो, 7 दूना 120, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। क्योंकि देखिए समान कोण समद्विबाहु त्रिभुज में यदि असमान कोण, देखिए समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं समान होंगी, यदि असमान कोण समान कोणों के योगफल का दोगुना हो तो समान कोण जो है इनके योगफल का दोगुना हो जाएगा। इनको जोड़ दिया है, 30 30 60 120 से 30 हो जाएगा। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह की दूरी 10 मिनट में खींच सकता है और अनुप्रवाह में 4 मिनट में प्रवाह की गति क्या होगी। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो अनुप्रवाह में कितना हो जाएगा आपका, देखिए ऊर्ध्व प्रवाह में 10 मिनट में खींच सकता है किलोमीटर दूरी। ठीक, तो अनुप्रवाह में 4 मिनट में इसकी गति कितनी हो जाएगी, व्यक्ति ऊर्ध्व प्रवाह में 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय करता है तो अनुप्रवाह में कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर। सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम देखिए बहुत कम बचा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, ये हमारे पास 26 मिनट का टाइम है, तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित अर्थव्यवस्था में से कौन उत्पादन के कारकों पर व्यक्तिगत स्वामित्व रखता है, तो कौन रखता है इसमें, पूंजीवादी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी, तो एस तेंदुलकर समिति की गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है, तो मेहरगढ़ क्या होता है, प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है। ठीक, अगला है एसआई पद्धति में लेंस शक्ति की इकाई क्या है, तो क्या हो जाएगी, डायोप्टर। नेक्स्ट है डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो डेसिबल जो होता है वो वातावरण की ध्वनि को मापने में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है, क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो वह निम्नलिखित में से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है, तो सबसे अधिक इसका अपरिवर्तित रहता है लाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह कार्य करता है, तो वह कार्य कितना होगा, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं होगा। नेत्रदान में दाता की आँख
किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी किस हिस्से को दान देता है, तो कार्निया को दान देता है। अगला है अंतरिक्ष में स्थापित किया जाने वाला पहला भारतीय उपग्रह था, तो पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कण है, तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है ग्रेफाइट को इलेक्ट्रॉनिक आर्क द्वारा अक्रिय गैस की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ पे फ्लोरीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे ऊर्जा निम्न में से किससे ग्रहण करते हैं, तो पौधे जो ऊर्जा ग्रहण करते हैं वो रासायनिक ऊर्जा से ग्रहण करते हैं। अगला है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो प्लास्टिक से पॉलीएथिलीन गैस उत्सर्जित होती है। भारत में एल्यूमीनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और विद्युत की उपलब्धता होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कितना हो जाएगा, 2CaSO4.H2। निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है, तो कौन कठोरतम धातु है, प्लेटिनम। किस धातु की कमी हो जाने पर त्वचा पर खरोंच जैसी दिखने लगती है, तो जस्ता की कमी हो जाने पर खरोंच जैसी दिखने लगती है। वेल किस वर्ग का प्राणी है, तो वेल जो है स्तनपायी प्रकार का प्राणी है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है, तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा किया गया था। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि त्वचा में क्या हो जाती है, लचीलापन आ जाता है और उपरिचर्मी स्तर, यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो उपरिचर्मी स्तर में लचीलापन आ जाने के कारण झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। अगला है लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ती है, तो लिगामेंट क्या होती है, हड्डियों को हड्डियों फिर अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, तो 23 युग्म होते हैं। मानव का जैविक नाम क्या है, तो मानव का जैविक नाम है होमो सेपियंस। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था, तो सत्याग्रह शब्द का निर्माण महात्मा गांधी ने किया था। भारत किसके वायसराय काल में से स्वतंत्र हुआ था, तो भारत माउंटबेटन के वायसराय काल स्वतंत्र हुआ था। रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी, तो रूसी क्रांति जो हुई थी 1917 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 90 है भारत में प्रायद्वीप नदी से संबद्ध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है, तो कृष्णा है। 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था, तो विटेकर ने किया था। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया था, 16 सितंबर को। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था, तो प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत। अ क्रिकेटिंग लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति से संबद्ध पंपलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेज किसने लिखा था, तो इसको लिखा था सीएस ने, एबे सीएस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस क्षेत्र के खिलाड़ी हैं, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल के खिलाड़ी हैं।
विश्व में डाक टिकट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन है? यूके। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कैट को चुनौती दी जा सकती है? तो 323A के तहत चुनौती दी जा सकती है। निम्नलिखित में से क्या बहुल कार्यपालिका का एक उदाहरण है? तो बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है स्विट्जरलैंड। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। देखिए हमारा यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि हमने जो रिस्पांस किया है, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन को रिस्पांस किया है, देखिए यहाँ पे हमारा 5, 4, 9 क्वेश्चन तो ये छूटा है। 2 क्वेश्चन हमारे और कहाँ छूटे हुए हैं, क्योंकि देखिए हमारा 89 रिस्पांस किया क्या। देखिए जो 9 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक, ये जो हमारे यहाँ पे 9 क्वेश्चन शो कर रहे हैं, इसमें फिगर ना दिखने के कारण ये छूटे हुए क्वेश्चन हैं। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन छूटा हुआ, चलिए उसको भी हम चेक कर लेते हैं हमारा कहाँ पर छूटा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, फिर तो नहीं है कि 84 और 84। उफ, इस पर ठीक नहीं लगा। ये देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका मुख्य कारण होता है उपचर्मीय अस्तर में लचीलापन कम हो जाने का अर्थ ये होगा। अगला है लिगामेंट एक रचना है तो क्या करती है? अस्थियों से जोड़ती। हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने 91 क्वेश्चन को रिस्पॉन्स किया है। 9 क्वेश्चन हमने नहीं देखा है, छोड़ दिया गया है, ठीक, यानी जिसमें हमें फिगर नहीं दिख रहे थे क्लियर, ठीक। तो इसमें कुछ समस्याएं थी, जिसे यानी कि हम अपना क्वेश्चन को 91 पर कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास 17 मिनट टाइम रिमेन बचा हुआ है। अब हम इस पर अगर चाहें तो हम सबमिट ऑप्शन पे जाके चेक कर लेंगे हमारा कितना क्वेश्चन सही, हमने कितना नंबर्स यानी कितना मार्क्स हमने अटेम्प्ट किया है। आइए हम चेक कर लेते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए अगर कुछ क्वेश्चन से यहाँ पर आपको नहीं बताए गए हैं तो उसको आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, हम टाइम को देखते हुए थोड़ा सा मैनेज कर रहे थे, तो चलिए देख लीजिएगा। उसको अगर छूटा हुआ होगा तो उसको देख लीजिएगा। आइए देखते हैं, सबमिट ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। तो देखिए अभी हमारे पास दिख रहा है टेस्ट पूरा होने में भी 16 मिनट 44 सेकंड समय बाकी है। आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो देखिए हमारा रिस्पांस क्या आया है। तो देखिए हमारा रिस्पांस आया है, इसमें देखिए टोटल क्वेश्चन जो हैं 25 रीजनिंग हैं, 26 मैथ था, ठीक, यानी कि 25 मार्क्स से हमारा रीजनिंग में है, 26 मार्क्स से हमारा मैथ में है, और जीए यानी जनरल अवेयरनेस और जीके हमारा 40 है। टोटल हमारा 91, ठीक है। 91 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया था, हमारा 91 इसमें शो कर रहा है। इसका मतलब जो हमने बताया था तो आंसर गलत नहीं था कोई। ये देख लेते हैं। तो टोटल क्वेश्चन रीजनिंग में हमने टोटल क्वेश्चन 30 था, हमने 25 अटेम्प्ट किया था, 25 करेक्ट भी है और 100% एक्यूरेसी है। 5 एक्सेप्ट किया था, वही जो दिख नहीं रहा था, तो यहाँ पे इतना हो गया। उसके बाद हमारे मैथमेटिक्स है 30 यानी कि 30 क्वेश्चंस और 26 अटेम्प्ट किया था, 26 करेक्ट है, 100 एक्यूरेसी है, इतना मार्क्स है। तो टोटल मार्क्स 91 है, तो इतना शो हो गया, ठीक। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और भी आपको वीडियोज़ अपलोड होते रहेंगे। ये हमारा पहला टिप सीरीज़ है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होकर और भी वीडियो अपलोड कर सकें। थैंक यू।